दोस्तों मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विल्स माय वर्ल्ड। अभी बस थोड़ा धीरे धीरे बात करी हूँ क्योंकि अभी बच्चों को सुला के आई हूँ। बच्चे दोबारा से जग गए थे आधे घंटे के अंदर, तो उनको फिर से सुलाना पड़ा है, तो इसलिए मैं धीरे धीरे ही बात करूँगी। बट ये वीडियो बनाना काफ़ी ज़रूरी है बिकॉज़ मुझे खुद अपनी थ्रेडिंग करनी थी, तो मैंने सोचा कि ऑन कैमरा आपके साथ की जाए। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे मैं अपनी आईब्रोज़ को सेट करती हूँ, कैसे इनकी ग्रूमिंग करती हूँ, कैसे थ्रेडिंग करती हूँ। तो उसके पहले आपको जो सबसे बेसिक चीज़ है, देखिए हम लोग तो एक जुगाड़ू लोग हैं। ऐसी बात होती है कि अगर आपके पास थ्रेडिंग का जो प्रॉपर थ्रेड होता है, जिस थ्रेड जो आती है जो ब्यूटी पार्लर के लिए, अगर वो आपके पास नहीं है तो नो इश्यूज़, आप इस तरह की नॉर्मल जो सिलाई वाली होती है धागे, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ईज़िली आपका हेयर निकल जाता है। तो आपको पहले करना क्या होता है कि इस धागे से अपने हाथ के मतलब एल्बो तक आपको ये मेज़र कर लेना है कि आपके एल्बो से लेके यहाँ तक आपका कितना मेज़रमेंट आता है अराउंड, क्योंकि इसे हमें गांठ बांधनी होती है। तो गांठ बांधने के बाद अकॉर्डिंग टू माई अगर कंफर्टेबिलिटी की मैं बात करूँ तो एक दो बार मैं चेक कर लेती हूँ। तो ये इसे गांठ बांध के इसको ऐसे 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 करके राउंड घुमा लेते हैं। और ये घुमाने के बाद देखिए अब क्या करना है कि जो भी आपकी हेयर ग्रोथ होती है, सबसे पहले मैं बिंदी उतार दूँ यहाँ, और एक तो वीडियो में मेरी यहाँ पर भी आ गई थी बिंदी। अब आपकी जो हेयर ग्रोथ रहती है, जैसे यहाँ पर आपको दिख रही होगी, इतनी माइन्यूट है तो आपको नहीं दिखेगी, बट फिर भी हैं मेरे हेयर्स जो मुझे, अगर मैं धूप में निकलूँगी तो मुझे पता चल जाता है। मैं आपके कैमरे के सामने बताऊँ तो आपको राउंड जैसे करना है, ऐसे आपने कर लिया। उसके बाद ये जो थ्रेड है, उस थ्रेड को आपको ऐसे सीज़र के जैसा चलाना होता है। जैसे अगर आप देख सकते हो तो ऐसे 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 चलाना है। और जो भी आपकी हेयर रहती है, जो भी जहाँ उसकी ग्रोथ रहती है, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको उसे निकालना होता है। तो जैसे यहाँ पर मैंने इसको स्टार्ट किया, तो ऐसे ऐसे करके आपको खुद पता चलेगा कि ये रिमूव हो रहा है, क्योंकि आपको पेन महसूस होगा, और पेन होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको पता चल जाएगा कि हेयर रिमूव हो रहा है। और देखिए इस तरह से निकाल लेना पड़ता है, आपको शायद दिख रहा होगा ज़रूर। तो आपको अपोजिट डायरेक्शन में इसे मूव करते जाना है। तो अभी मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ क्योंकि इतना लंबा आप नहीं देख पाइएगा, लेकिन जो मेन मेथड है जिससे मैं ये करती हूँ वो है ये चीज़ें। उसके बाद आपको धीरे धीरे, जैसे अभी आप स्टार्टिंग है आपकी, आपको एक बार में आप प्रो नहीं हो जाइएगा। आपको ये कैंची चलाने में भी ना आपको कम से कम 3 से 4 बार लगेंगे। तो हैव पेशेंस, आपके साथ हो जाएगा। और हाँ, चीज़ें सीखनी ही चाहिए क्योंकि देखिए लॉकडाउन है, तो उसका आप अवसर का फ़ायदा लीजिए कि पहले आप जाते थे पार्लर, करा पाते थे, बट अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन की वजह से सब कुछ ठप पड़ गया। तो आप किस तरह से कर सकते हैं अपनी ग्रूमिंग, तो ये एक बहुत ही ईजी तरीका है। मान लीजिए कि अगर आप नहीं भी जा पा रहे हैं या फिर अपने हाथ की चीज़ें अगर आप सीख लीजिएगा तो अच्छी बात है। तो इसको बस ऐसे 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 आप जितना थ्रेड चलाइएगा उतना ज़्यादा आपका हाथ फ्री हो जाएगा। उसके बाद आप अपने स्किन पे थोड़ा थोड़ा, जैसे मैंने बताया कि इसको आईब्रोज़ को ऐसे ऐसे क्लीन करेंगे। तो आप धीरे धीरे पहले शुरुआत करिए फोरहेड से, फिर उसके बाद अपर लिप से शुरुआत करिए। तो ये आपको जितने अगर एक्यूरेसी अगर करनी है तो यहाँ पर आइएगा बाद में, जहाँ पर आप प्रिसाइज हो जाइएगा कि आपको कैसे बाल निकालने हैं, बीच का कैसे निकालना है। तो ये आपको प्रैक्टिस से आएगा। हैव पेशेंस, प्रैक्टिस करिए रेगुलरली। या कभी कभी तो आप अपने जैसे पैरों पे भी हल्के हल्के से रोए होते हैं, उनको भी आप थ्रेड से निकाल के कोशिश कर लीजिए। और यकीन मानिए दोस्तों, जब मैंने कर लिया तो आप लोग भी कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस तो है नहीं, और ये इजीली हो जाता है, ट्रस्ट मी दोस्तों। तो अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ। फास्ट फॉरवर्ड करूँगी क्योंकि इतना लंबा पेशेंस तो आप लोग के पास होगा नहीं देखने का। और लास्ट में देखिए, इसके पहले आपको जब भी थ्रेडिंग करनी होती है तो वहाँ पर थोड़ा सा पाउडर आप लोग लगा लीजिए, जैसा कि आप पार्लर्स में भी होती हैं, बट यहाँ पर मैंने लगा के आपको दिखाया नहीं है। और जब आपका आईब्रोज बन जाए तो यहाँ के जो हल्के हल्के से हेयर होते हैं, जो कि बड़े बड़े से होते हैं, उसको आपको कैंची से हल्का सा कट कर देना है, और वो भी बराबर के एरिया में कट करना है ताकि वो बहुत अच्छे से बन जाए। तो ये है मेरी जो ग्रूमिंग, वो मैं धीरे धीरे आपको दिखा दूँ कि कैसे करती हूँ मैं। जब भी मैं थ्रेडिंग करती हूँ तो जैसे जैसे बाल निकलते हैं तो वैसे वैसे मेरे आँखों में आंसू आने लगता है। देखिए यहाँ पर आपको कैमरे में दिख भी रहा होगा। तो बहुत इजी सा प्रोसेस है। और जब भी आप सेकंड अपने आईब्रो में थ्रेड करें, तो जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया, तो आप अपने जो राइट हैंड है उसका प्रयोग कर लेंगे और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पर किया। तो लेफ़्ट के साइड में आपको लेफ़्ट का हैंड मूव करना है और राइट के साइड में आपको राइट का हैंड मूव करना है। और देखिएगा धीरे धीरे बहुत ही ईजीली
ये आपको हो जाएगा और ये बहुत इजी होता है। आप 4 से 5 बार अगर प्रैक्टिस करिएगा तो आप कर सकते हैं। और जब भी आपको सेंटर का करना होगा तो आप इसे डायगोनल कर लीजिए, डायगोनली उसे धीरे धीरे निकालिए। और ये सिर्फ़ और सिर्फ प्रैक्टिस की बात है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिएगा उतना अच्छे से आपका हो जाएगा। फिर सारे फोरहेड पे भी जितने भी एक्स्ट्रा हेयर होते हैं सबको रिमूव करिए और बहुत ही क्लीन और बहुत ही अच्छा दिखने वाला है ये। तो ये देखिए दोस्तों, फाइनली मेरी आईब्रो की ग्रूमिंग हो गई है। मैंने अपने जो एक्स्ट्रा हेयर थे उसको मैंने निकाल दिया। और अगर आप चाहो तो अगर आपकी हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है तो उसको मैंने यहाँ पर बोला जो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा हेयर होते हैं उसको आप सीज़र से एकदम बराबर काट लीजिए। लेकिन अभी मेरे पास सीज़र नहीं मिल रहा है और नीड भी नहीं है क्योंकि मेरी ग्रोथ उतनी ज़्यादा नहीं हुई थी, तो इतना टॉलरेबल है और बहुत क्लीन हो गया, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आप समझ गए होंगे कि मैं कैसे करती हूँ। आप लोग भी ट्राई करिएगा तो देखिएगा 2 से 3 बार 4 बार के बाद आपकी हाथ फ्री हो जाएगी और आप आराम से करने लगेगा। अगर आप चाहिए तो यहाँ पर जैसे पार्लर वाली जो होती हैं कुछ क्रीम वगैरह लगा देती हैं, तो अगर आपको लगता है तो आप लगा लीजिए। मुझे क्रीम वगैरह इतना सूट नहीं करता है, मैं बहुत कम ही लगाती हूँ, तो मैं बस ऐसे ही छोड़ देती हूँ। जब भी मैंने अपना ग्रूमिंग करा होता है उसके बाद मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ, कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर आपको आदत है या फिर आपको सूट करता है तो आप लगाइए। एस्ट्रिंजेंट भी लगा सकते हैं, अगर आपके पास है तो, नहीं है तो उसको स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर लगा कि इस तरह से करने से आपको हो जाएगा और अगर आप 2 से 3 बार 4 बार करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, तो देख लीजिएगा कि बहुत आसानी से आप ज़रूर करिएगा। तो होप अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।